नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आपका स्वागत है और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस की इन दिनों चिंता बढ़ी हुई है। दरअसल राजस्थान में अब उपचुनाव होने हैं। अब उसको देखते हुए राजस्थान कांग्रेस के नेता परेशान हैं। वजह यह है कि वो भांप नहीं पा रहे कि राजस्थान की जनता आखिर चाहती क्या है। क्योंकि जब बीते उपचुनाव की बात करें तो उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात होती है तो उस समय राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आए तो भाजपा को पूरी तरीके से उम्मीद थी कि सारी 25 की 25 सीटें उन्हीं की झोली में आ रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। उस समय राजस्थान की जनता ने भाजपा को भी 14 सीटों पर समेट दिया, जो भाजपा के लिए भी एक बड़ा झटका था। अब ऐसे में जब दूसरी ओर उपचुनाव नज़दीक आया तो कांग्रेस को थोड़ी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में जैसा माहौल था वो आगे कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन हरियाणा चुनाव ने पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को जीत हासिल हुई है, उसके बाद राजस्थान के नेताओं की चिंता बढ़ना भी लाजमी था। अब राजस्थान कांग्रेस के नेता ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आने वाले उपचुनाव में राजस्थान की जनता क्या चाहेगी या किस ओर जाएगी। क्या राजस्थान की जनता जिस तरीके से उपचुनाव में हमेशा से कांग्रेस का ग्राफ ऊपर रहा है उसको कंटिन्यू करेगी, या फिर इस बार उपचुनाव में भाजपा आगे निकल जाएगी। उपचुनाव की अगर गणित को समझें तो 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये भी है कि जो उसकी सहयोगी पार्टी थी, जिसमें आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी शामिल थी, वो दोनों भी अपनी अपनी राह पर अलग हो चुकी हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो 2 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, और वहीं अगर बात आरएलपी की जाए तो आरएलपी भी साफ कर चुकी है कि खींवसर पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बीते हरियाणा चुनाव के दौरान आरएलपी ने साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी की थी। ऐसे में ये भी साफ है कि जब सहयोगी पार्टियां नहीं हैं तो 3 सीटों का नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को साफ नजर आ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस इन सभी गणितों को कैसे साधती है, ये देखने वाली बात होगी। उसी के अलावा भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। कोर कमेटी की बैठक आज हो चुकी है। माना जा रहा है कि दिल्ली में भी अब बैठकों का दौर शुरू हो सकता है और टिकट वितरण को लेकर अब आने वाले समय में चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन देखना होगा कि ये जो 7 सीटों पर उपचुनाव होना है ये किस ओर जाता है, क्योंकि इससे आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभावित होती नजर आएंगी। इस तरह की खबरों के लिए, उपचुनाव और चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए हम यूं ही हाजिर होते रहेंगे। आपके पास भी अगर कोई मुद्दा है जो आप हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।